10 वर्ष पर्यंत बाल अवस्था होती है। 10 से लेकर 20 वर्ष तक खेलने कूदने की अवस्था होती है। 30 वर्ष की अवस्था में जीव सुंदर कहा जाता है। 40 वर्ष में पूर्ण बल हो जाता है। 50 वर्ष तक बल का पैर खिसक जाता है और 60वें तक बुढ़ापा आ जाता है। 70 वर्ष में जीव बुद्धिहीन हो जाता है और 80 वर्षीय जीव व्यवहार नहीं कर पाता। 90 वर्षीय जीव घूमने फिरने योग्य नहीं रहता और जीव का मूल जो परमेश्वर है वह उसे भी नहीं जानता है तथा अपना बल तब भी दिखाता है। नानक कहते हैं, मैंने वेद शास्त्रों को भी पढ़ा है और प्रत्यक्ष देख लिया है कि जगत धुएं का घर है। गुरुजी कहते हैं, पराया हक खाना मुसलमान के लिए सूअर के समान और हिंदू को गाय के समान है। हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर तभी रक्षा करने की स्वीकृति देंगे यदि हराम ना खाया जाए। बहुत बातें बनाने से जीव स्वर्ग नहीं जाता। सच्चा नाम कमाने से जीव नरक की आग से छूटता है। यदि हराम के मांस में मसाले डाले जाएं तो वह हलाल नहीं हो जाता, क्योंकि रिश्वत का धन कुछ मात्रा में खैरात से शुद्ध नहीं बन जाता। नानक कहते हैं, इन झूठी बातों से झूठ ही पल्ले पड़ता है। 5 नमाजें हैं और 5 ही वक्त है तथा 5 के 5 ही नाम हैं। गुरुजी ने भी 5 नमाजें गिनवाई हैं। पहली सत्य की, दूसरी हलाल की, तीसरी खुदा के नाम पर खैर देने की, चौथी मन की नियत अर्थात वृत्तियों को मर्यादा के अनुकूल रखना और 5वीं नमाज परमेश्वर की स्तुति करना। बंदगी में कार्यरत रहना ही शुभ कर्म है। यही शुभ कर्म रूपी कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहलाओ। भाव यह है कि शुभ करनी के बिना वास्तविक मुसलमान कहलाना भूल है। गुरुजी कहते हैं, जितने झूठे हैं उनकी प्रतिष्ठा भी झूठी है। हे मेरे साहिब, अनगिनत अवगुणों के कारण हमें अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। हम क्या बताएं कि कब की हमारी माँ कौन है, कब का हमारा पिता कौन है, किस किस स्थान से हम आए हैं। इन अवगुणों के कारण हमें यह भी नहीं सूझता है कि हम किस मनोरथ से पिता के वीर्य से माँ के पेट की आग में पड़े और किस लिए पैदा किए गए। हे मेरे मालिक प्रभु, मेरे भीतर इतने अवगुण हैं कि वे गिने नहीं जा सकते, और जिस जीव के भीतर अनेक अवगुण हो वह ऐसा कोई भी नहीं होता जो तेरे गुणों से गहरा रिश्ता बना सके, तो तेरी गुण स्तुति में जुड़ सके। अनगिनत अवगुणों के कारण हमने अनेक वृक्षों की योनियां देखी, अनेक बार पशु योनियों में उत्पन्न हुए, अनेक बार सांपों के वंशों में उत्पन्न हुए और अनेक बार पक्षी बनकर उड़ते रहे। जन्म जन्मांतरों में किए कुकर्मों के प्रभाव से मनुष्य शहरों की दुकानें तोड़ता है, पक्के घर तोड़ता है, सेंध लगाता है, चोरी करके माल लेकर अपने घर आता है। चोरी का माल लाता हुआ आगे पीछे ताकता है, पर मूर्ख यह नहीं जानता कि प्रभु सर्वव्यापक हैं और तू छिपाव नहीं रख सकता। पूर्वकृत कुकर्मों को धोने के लिए हम जीव समस्त तीर्थों के दर्शन करते फिरते हैं। सब शहरों बाजारों की प्रत्येक दुकान देखते फिरते हैं, लेकिन विकार पीछा नहीं छोड़ते। जब कोई भाग्यशाली जीव वंजारा अच्छी प्रकार परख करता है तो उसे समझ पड़ती है कि तू तो हमारे हृदय में ही बसता है। हे मेरे साहिब, जैसे अतुलित पानी से समुद्र भरा हुआ है, उसी प्रकार
हम जीवों के अनगिनत अवगुण हैं, हम इन्हें धोने में असमर्थ हैं। तू आप ही दया कर, कृपा कर, तू तो डूबते पत्थरों को तार सकता है। हे मेरे साहिब, मेरी देह आग के समान तप रही है, मेरे भीतर तृष्णा की छुरी चल रही है। नानक प्रार्थना करता है, जो मनुष्य परमात्मा की रज़ा को समझ लेता है, उसके भीतर रात दिन आत्मिक आनंद बना रहता है। हे मूर्ख, तो रात्रि सोकर गुजारता जा रहा है और दिन खा खा कर व्यर्थ बिताता जाता है। तेरा यह मनुष्य जन्म हीरे जैसा कीमती है, पर स्मरण के बिना कौड़ी के भाव जा रहा है। हे मूर्ख, तूने परमात्मा के नाम के साथ गहरा रिश्ता नहीं बनाया। यदि मनुष्य जीवन स्मरण के बिना बीत गया तो फिर समय बीत जाने पर पश्चाताप करेगा। जो मनुष्य अनंत धन ही इकट्ठा करता रहता है, उसके भीतर अनंत प्रभु के स्मरण की इच्छा पैदा नहीं हो सकती। जो भी अनंत धन की लालसा में दौड़े फिरते हैं, वे अनंत प्रभु के नाम धन को गवा लेते हैं। लेकिन यदि केवल मात्र चाहने से नाम धन मिलता हो तो हर एक जीव नाम धन के खजानों का मालिक बन जाए। चाहे जैसे हर एक मनुष्य केवल मौखिक रूप में नाम धन की लालसा में रहता है, पर यह फैसला हर एक व्यक्ति के आचरण पर होता है। हे नानक, प्रयास करते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह फलीभूत होगा अथवा नहीं। जिस परमात्मा ने यह जगत रचा है, वह हर एक जीव की संभाल करता है। प्रयास के फल में संबंध है। उस प्रभु का हुक्म समझा नहीं जा सकता। यह पता नहीं लग सकता कि किस मनुष्य को वह नाम जपने की महानता दे देता है।